जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसान परिवार जो है पिछले 56 दिन से लगातार देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सर्दी हो, बरसात हो या फिर दोस्तों गर्मी की तेज कड़कड़ाहट, किसान परिवार जो है ना वो दोस्तों अपने हक की लड़ाई के लिए देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और दोस्तों लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण मात्र इतना है कि सरकार के द्वारा किसानों के लिए दोस्तों 3 किसान कानून लागू किए और उन तीनों किसान कानून के विरोध में किसान जो है वो डटे हुए हैं। सरकार कहती है कि ये जो किसान कानून है वो दोस्तों किसानों के फायदे के लिए है, किसानों की भलाई के लिए है, जो कि किसानों की इनकम को डबल करने के मकसद से बनाए गए हैं। और किसान परिवार ये चाहते हैं कि दोस्तों ये जिस तरह से किसान कानून जो लागू हो जाएंगे उससे हमारा नुकसान होगा। और किसानों की लगातार ये मांग है कि जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें खारिज कर दिया जाए, उनको रद्द कर दिया जाए। अच्छा, इसके रिगार्डिंग किसान परिवार जो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जो कि दोस्तों भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उससे बड़ी अदालत आज दिन तक कोई भी नहीं है भारत देश में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक कमेटी बनाने का आदेश दिया, जो कि दोस्तों किसान और सरकार दोनों की बात को समझेगी और उसकी रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देगी। फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि उन कृषि कानून को लागू रखना है या उनको हटाना है। और इसी बीच दोस्तों अभी भी 2-3 दिन पहले जो यहाँ पर किसान और सरकार के बीच मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सरकार ने ये क्लियर कर लिया था कि किसान कानून किसी भी कंडीशन पर वापस नहीं लिए जाएंगे, यानी कि रद्द नहीं किए जाएंगे। हाँ, सरकार ने इतना जरूर किया कि 1.5 साल तक उनको पोस्टपोन करने का जरूर सुझाव दिया कि दोस्तों आप चाहे तो 1.5 साल तक इनको लागू नहीं करें, उसके बाद लागू तो किए ही जाएंगे। और किसान परिवार भी दोस्तों अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। और इसी बीच की दोस्तों अभी भी की बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसानों ने 26 जनवरी पर 100 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकालने का किया प्लान। दिल्ली पुलिस झुक चुकी है किसानों के सामने। जी हाँ, तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों की किसानों की आगे की क्या है प्लानिंग। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है, अन्ना हजारे उतरे किसानों के समर्थन में। 30 मार्च से शुरू करेंगे आमरण अनशन, यानी कि अन्ना हजारे जो है वो दोस्तों 30 मार्च से ही अनशन पर बैठेंगे किसानों के समर्थन में। तो आखिर दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है किसानों की आगे की स्ट्रेटेजी, सरकार की क्या है धारणा, क्या किसान कानून वापस से रद्द किए जाएंगे या दोस्तों किसानों को ही आखिर झुकना पड़ेगा। किसान विधेयक बिल का क्या नतीजा निकल कर आएगा, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं से हटाए जाएंगे बैरिकेड। सभी किसान ट्रैक्टर परेड में होंगे शामिल। 100 किलोमीटर के दायरे में होगी परेड। जी हाँ, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के मौके पर किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस और किसानों के बीच सहमति बन गई है। किसान बाहरी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। दिल्ली में 5 अलग अलग रूटों से परेड होगी। सिंधु, गाजीपुर, टीकरी, पल्लवन और शाहजहांपुर बॉर्डर से किसान जो है दोस्तों दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार शाम को घोषणा करी कि दोस्तों किसानों की ओर से निकाले जाने वाली ट्रैक्टर परेड ऐतिहासिक होगी और दिल्ली पहुंचने वाले लगभग सभी ट्रैक्टर्स को परेड में शामिल करने की फाइनल किसानों की जो है यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। और इस मौके पर युद्धवीर सिंह का कहना है कि गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह का कोई भी बैरिकेड्स नहीं होगा। अगर दोस्तों बैरिकेड्स खुले होंगे तो किसानों को बैरिकेड्स तोड़ने की जरूरत नहीं होगी और ये किसानों की जीत है। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि परेड सिंगल रूट पर नहीं होगी, अलग अलग रूट तय किए गए हैं जो अलग अलग सीमाओं पर समाप्त होंगी। और वहीं परेड में शामिल होने से पहले ट्रैक्टरों को गणतंत्र दिवस के लिए सजाया जा रहा है। अलग अलग सीमाओं पर कलाकारों की तरफ से तैयार की गई पेंटिंग्स और किसान आंदोलन से जुड़ी झांकियां भी परेड में ट्रैक्टरों के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। पंजाब, हरियाणा सहित देश के अन्य शहरों में दोस्तों झांकियां प्रदर्शित की जाएगी और किसानों की दशा और दिशा से संबंधित झांकियां होगी, जिसके लिए हर तरफ से तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ने चेताया, हिंसक हो सकता है किसान आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे तो एक दिन में हल निकल सकता है संभव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसानों के साथ है, अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं, देश के अन्नदाताओं का समर्थन करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही दोस्तों जय जवान जय किसान अवश्य लिखिएगा। आज देखते हैं दोस्तों की वीडियो देखने वाले कितने व्यक्ति किसानों का समर्थन कर रहे हैं। कमेंट्स के माध्यम से कितने व्यक्ति जो है दोस्तों जय जवान लिखकर जय किसान लिखकर समर्थन करते हैं। आपको बता दें किसान आंदोलन पर पार्टी के कई नेताओं ने आशंका व्यक्त की है कि प्रदर्शन हिंसक रूप भी ले सकता है। अगले महीने होने वाले स्थानीय चुनाव भी इससे प्रभावित होंगे। ऐसा में दोस्तों सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए।
और वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के समर्थन में उतरे अन्ना हजारे 30 मार्च से शुरू करेंगे आमरण अनशन। जी हाँ दोस्तों, अन्ना हजारे के बारे में जानते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज आपको बता दें दोस्तों की किसान आंदोलन में मारे जाने वाले हर एक व्यक्ति को मिलेगी सरकारी नौकरी और साथ ही मिलेगा 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि किसान आंदोलन में पंजाब के अब तक 76 से ज्यादा किसान जो है वो दोस्तों मारे गए हैं और उनमें से हर एक परिवार के आश्रित में से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी और दोस्तों गवर्नमेंट नौकरी के साथ ही हर एक किसान परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि जो है दोस्तों सरकार के द्वारा दी जाएगी, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। खुद दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री है ना अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने इस तरह का कुछ बड़ा ऐलान किया है, 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि किसानों को देने का वादा किया है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के समर्थन में उतरे अन्ना हजारे 30 मार्च से शुरू करेंगे आमरण अनशन। जी हाँ, आपको बता दें किसानों के समर्थन में कृषि कानून के विरोध में दोस्तों यहाँ पर समाज सेवी अन्ना हजारे अनशन करेंगे। 30 जनवरी को अन्ना हजारे ने अनशन करने का ऐलान किया है और अनशन के लिए अन्ना हजारे ना तो किसानों के साथ सिंधु बॉर्डर पर होंगे और ना ही दिल्ली या मुंबई जैसे किसी बड़े शहर को उन्होंने इस बार अपना ठिकाना बनाया है, बल्कि दोस्तों अपने गांव रालेगण सिद्धि में वह अनशन पर बैठेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का उनका गांव रालेगण सिद्धि कई मायनों में खास है। इसी गांव में अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठेंगे। अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मांगी गई अनुमति के जवाब में कुछ नहीं बताया गया है। आपको बता दें अन्ना हजारे जन लोकपाल आंदोलन के वक्त प्रमुख चेहरे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छे प्रशासन के लिए अनशन करते रहे और महाराष्ट्र में अन्ना कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन जन लोकपाल आंदोलन ने अन्ना को घर घर में पहचान दिला दी। यह आंदोलन 2011 में शुरू हुआ था। किसानों के साथ भी अन्ना हजारे का समर्थन और आमरण अनशन सरकार के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकता है। किसानों के साथ बातचीत में सरकार कोई रास्ता नहीं निकाल सकी और सरकार ने किसान कानून को 1.5 साल के लिए रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन यहाँ पर बता दें किसान संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। और दोस्तों अब किसान जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए, परेड निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर आगे आए हैं और 26 जनवरी को परेड निकाल कर ही रहेंगे जिस तरह से किसानों ने घोषणा करी है उसके अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों आखिर ये जानते हैं कि कृषि विधेयक से किसानों को अगर फायदा बता रही है सरकार तो फिर विरोध क्यों? जानते हैं पक्ष और विपक्ष में दिए जा रहे तर्क के बारे। आपको बता दें मोदी सरकार ने बीते दिनों संसद के दोनों सदन से कृषि सुधारों को लेकर 3 अहम विधेयक पास करवाए और ये तीनों विधेयक कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य से रिगार्डिंग है। अच्छा, इस विधेयक में क्या क्या प्रस्ताव है तो आपको बता दें इस बिल में प्रावधान किया गया है कि किसान अपने उत्पाद मंडी से बाहर बेचने के लिए आजाद होगा और इस विधेयक में राज्य के अंदर और राज्य के बाहर मतलब दोस्तों 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा होता है ना उसको कम करने की भी बात की गई है और इस विधेयक के मुताबिक किसान देश में कहीं पर भी अपना उत्पाद बेच सकता है। दोस्तों किसान परिवार अपनी फसल को, जैसे कि कोई पंजाब का किसान है, पंजाब में दोस्तों गेहूं का भाव कम है लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा है, तो इस नए कानून में किसानों को छूट दे दी गई है कि किसान परिवार चाहे तो अपने राज्य से बाहर कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है ना, अपनी फसल को लाने ले जाने के लिए जो खर्चा होता है उसको भी सरकार के द्वारा कम करने की बात की गई है। अच्छा, अगला प्रावधान है कि इस विधेयक में कृषि एग्रीमेंट पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। मतलब यह कृषि जो उत्पाद है ना उसकी बिक्री, फार्मिंग की सेवाएं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता और जो निर्यातक है ना दोस्तों एक्सपोर्टर है उनके साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करता है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी करता है। किसानों को ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाने की भी घोषणा इसके अंतर्गत की गई। अच्छा, वही दोस्तों इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है और माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन जो है बढ़ जाएगा, सरकार का यह कहना है। अब आखिर दोस्तों इस कृषि विधेयक बिल का विरोध क्यों हो रहा है? आपको बता दें ऐसा नहीं है कि पूरे देश के किसान कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं, बल्कि जिन राज्यों के किसान जो है ना इस विधेयक को कानूनी शक्ल देने के बाद सर्वाधिक प्रभावित होने वाले है ना वे जरूर विरोध कर रहे हैं और इसमें है पंजाब और हरियाणा राज्य के किसान। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारें किसानों से निर्धारित समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी होते हैं ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके रेट पर गेहूं और चावल सबसे ज्यादा खरीदी है और वहाँ पर पंजाब और हरियाणा में गेहूं चावल खूब होता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में पंजाब हरियाणा का 80% धान और करीब 70% तक गेहूं सरकार ने खरीदा है और ऐसे में कृषि विधेयकों के कानून बनने के बाद इन 2 राज्यों के किसानों को उनके उत्पाद की खरीद जो है दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं होने का डर सता रहा है। उन्हें डर है कि अगर सरकार उनका अनाज नहीं खरीदेगी तो फिर वे किससे अपना अनाज बेचेंगे। अभी तो सरकार अनाज लेकर उसे निर्यात कर देती है या फिर अन्य जगहों पर वितरित कर देती, लेकिन बाद में किसान परेशान हो जाएंगे। उन्हें यह भी डर है कि प्राइवेट कंपनियां या फिर बिजनेसमैन एमएसपी की जगह मनमाने दामों पर उनके उत्पाद को खरीद सकती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि विपक्ष कृषि विधेयक को लेकर उन्हें भ्रमित कर रहा है। एमएसपी खत्म नहीं होगी और न ही सरकारें किसानों को उत्पाद खरीदना बंद करेगी और सरकार जो दोस्तों लिखित में गारंटी देने के लिए भी तैयार है कि उनकी फसल सरकार ही खरीदेगी। चलिए इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है और दोस्तों देश के कृषि मंत्री का क्या कहना है, सबसे पहले जानते हैं मोदी जी ने क्या कहा है। तो दोस्तों बीते दिनों बिहार में कई परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि विधेयकों को लेकर कहा कि राजनीतिक पार्टियां विधेयक को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिलने की बात गलत है। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं और देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। और कृषि विधेयक में वही चीजें हैं जो देश में दशकों पर राज करने वाले अपने घोषणा पत्र में लिखी थी। यहाँ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है। बिचौलिए जो किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे, उनसे बचने के लिए विधेयक लाना जरूरी था। चलिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर का कहना है कि कृषि विधेयक पर संसद में बहस के दौरान कहा था कि किसानों के पास मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को अपनी उपज बेचने की व्यवस्था क्यों? अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। एग्रीमेंट अधिनियम से किसान सशक्त होगा और समान स्तर पर एमएसपी, बड़े व्यापारी आदि से एग्रीमेंट कर सकेगा तथा सरकार उनके हितों को संरक्षित करेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, किसान चाहते हैं कि कृषि विधेयक बिल लागू नहीं हो और सरकार का ये कहना है कि इस नए कृषि विधेयक बिल से किसानों की इनकम कहीं न कहीं बढ़ जाएगी। अपनी फसल को कहीं पर भी बेचने के लिए वह स्वतंत्र हो जाएगा। अब आखिर में इसका क्या निकलेगा नतीजा? क्या सरकार को झुकना पड़ेगा या दोस्तों किसान खुद ही सरकार के आगे झुककर आंदोलन को खत्म करेंगे? वैसे दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी राय और विचार हमें इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अच्छा, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते ही विराम। फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।